राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को। भारतीय संविधान कैसा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव और आप देख रहे हो आरपीसी चैनल। अगर आप रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलते हैं। ये 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, इन 40 क्वेश्चनों का आप रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए आपका पहला सवाल, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? दोस्तों, आपका सवाल है, भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट सवाल है आपका, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, मतलब इसका फुल फॉर्म है भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था अंगीकार? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट सवाल है आपका, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चनों को आप रट्टा मार लीजिए। नेक्स्ट सवाल है आपका, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? दोस्तों, आपका सवाल है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर वी.एन. राव। कौन थे? सर वी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट सवाल है आपका, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का संघ। क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी है भारत। विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान है भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश में पेश की थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले फ्रांस में पेश की गई थी। दोस्तों, यहाँ से यूपी पुलिस के अभी जो एग्ज़ाम डायरेक्ट हुआ, उससे पहले एग्ज़ाम हुआ ना, उस एग्ज़ाम में यहाँ से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके सिद्धांत से लिया गया है? दोस्तों, आपका सवाल है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से लिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान कैसा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। दोस्तों, भारत का संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है।
दोस्तों जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं दोस्तों, इन क्वेश्चनों को जरूर से ज़रूर याद कर लेना। 40 क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 1950 में राष्ट्रीय गान जनगण मन को भारत का राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृत किया गया था 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? दोस्तों आपका सवाल है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का हृदय और आत्मा कहा था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। दोस्तों वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मिनी संविधान किसे माना गया है? तो 42वां संविधान संशोधन है जो 1976 के अंदर हुआ था, 1976 के अंदर हुआ था, उसे मिनी संविधान माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का अधिकार मौलिक का अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? दोस्तों आपका सवाल है, हमारे संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है आपका USA से ली गई है। कहाँ से ली गई? USA से ली गई है पुनरावलोकन की अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। कहाँ से लिए गए? अमेरिका से मूलभूत अधिकार लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि फंडामेंटल राइट आपके जैसे मतलब ये कहाँ है? अमेरिका से लिए गए थे। और मैं आपको बताऊँ, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, अनुच्छेद है ना। धार्मिक की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है, 25 से 28 में है। और स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? दोस्तों आपका सवाल है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों यह प्रत्येक एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को याद कर लीजिए, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 17वें अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग निम्न में से किस इंगित करने के लिए होता है? किसे इंगित करने के लिए होता है चतुर्थ स्तंभ शब्द का प्रयोग? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
प्रेस और समाचार पत्र को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है सरकार का, फोर्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 40 में राज्यों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 40 याद रखना, अनुच्छेद 40। और दोस्तों यूपी पुलिस वाले जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया था। त्रिस्तरीय, कौन सी त्रिस्तरीय? याद रखना, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष। दोस्तों अगर आपने ये क्वेश्चन पहले से पढ़ रखे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी को भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया। दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, निर्विरोध चुना गया राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। पद की, किसकी? पद की शपथ दिलाता है, पद की, याद रखना, पद की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल द्वारा। क्या है? राज्य के राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है राज्यपाल के द्वारा। क्या है? राज्यपाल के द्वारा। वहाँ मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं रहता, वो राज्यपाल के द्वारा जितने भी काम किए जाएंगे वो राष्ट्रपति शासन माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सदस्य राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद बनती है। दोस्तों आपका सवाल है संसद बनती है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त तीनों। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों से मिलकर संसद बनती है। फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, संसद किससे बनती है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जरूर से जरूर याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संसद के दोनों सत्रों के बीच अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 6 माह। 6 माह से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए संसद के 2 सत्रों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में राष्ट्रपति अब तक कितनी बार वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर चुके हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कभी नहीं। दोस्तों याद रखना, वित्तीय आपातकाल की बात कर रहे हैं या वित्तीय आपातकाल की। तो भारत के अंदर कभी वित्तीय आपातकाल घोषणा
नहीं की गई वित्तीय आपातकाल की। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा का अध्यक्ष। कोई भी विधेयक होता है उसे धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन के तहत। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के तहत धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों आपका सवाल है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब मिलता है दोस्तों आपको एक प्यारा सा चैलेंज, जिसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स के अंदर। तो बताइए, देश के 29वें राज्य तेलंगाना का गठन कब हुआ? तो आपके ऑप्शन हैं ए, 1 अक्टूबर 2014, बी 2 जून 2014, सी 2 जुलाई 2014 और डी 1 अगस्त 2014। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।